ठीक है। पार्ट 7 रक्षाबंधन, पेज 105। अब लास्ट हमारा चल रहा है बिल्कुल, क्योंकि हमने पूरा पार्ट ये रक्षाबंधन का हमारा कवर हो गया है और इसकी बहुत सारी वीडियो हैं, कम से कम 20 या 25 वीडियो होंगी जो यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं। एक एक क्वेश्चन हमने सोल्व इसमें किया है, तो ये हमारा लास्ट ही चल रहा है। अभी हमने पिछले उसमें समझाया था कि ध्रुव जाता है नदी समुद्र के किनारे, समुद्री सीपियाँ इकट्ठी करता है और वो अपने दोस्तों के लिए हार बनाता है। तो जब वो 112 लेके आया था, फिर 28 हार बनाए थे, तो 18 सीपियाँ एक में लगी थी। उस तरह से हमने एक प्रश्न सोल्व किया था। तो घटाते घटाते घटाने का कंसेप्ट था, उसी बेस पर ये एक क्वेश्चन आया हुआ है। कोशिश करके देखो, पहले उसमें हम उन्होंने समझा दिया था, अब इसमें आगे हम देखते हैं कैसे करेंगे। कन्नू 17 समुद्री सीपियों का हार बनाता है, जैसे उन्होंने वहां ध्रुव ने बनाया था। ठीक है, 112 सीपियां लाए थे इकट्ठी करके और 28 का एक हार बनाया था। ऐसे ही कन्नू 17 समुद्री सीपियों का हार बनाता है। 100 सीपियों का उपयोग करके ऐसे कितने हार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो 17 सीपियां हैं, 17 सीपियों का हार बनाता है। एक हार में 17 सीपियां लगती हैं और 100 सीपियों से कितने हार बनाए जा सकते हैं। सीपियां कितनी हैं? 100 से कितने बना सकते हैं हम? एक हार बनाने के लिए 17 सीपियां लगती हैं। 100 सीपियां हमारे पास हैं, तो हम इसको भाग कर देंगे 17 से। बार बार घटाएंगे, तो वही कंसेप्ट है बार बार घटाने का। तो देखो 17 से जब हम 100 को भाग करेंगे तो 100 लिखेंगे, फिर हम उसको भाग करने की इस तरह से हमारी एक विधि होती है। 17 का पहाड़ा हम 100 पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 95। इस तरह से कितने बचेंगे? 10 में से इधर से एक दहाई ले लेंगे हासिल, यहाँ 10 हो जाते हैं। 10 में से पहले यहाँ लिए 10 यहाँ बने, फिर इससे लेंगे तो यहाँ 9 रह गया, यहाँ 10 हो गए, 10 में से 5 गए 5। ठीक है, यहाँ 9 हो गए और 9 में से 5 गया, 9 में से 9 गई 0। 5 सीपियां बच जाती हैं और 5 हार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, 17 समुद्री सीपियों का एक हार बनाते हैं और 100 सीपियां इकट्ठी की, तो हम उससे 5 हार बना सकते हैं। घटाते चले जाएंगे, जैसे 100 सीपियां थी, एक हार बना रहे हैं, 17 करेंगे, माइनस कर देंगे तो जो आएगा, फिर दूसरा हार, फिर तीसरा हार, फिर चौथा हार। इस तरह से करते करते हम 5 हार बना सकते हैं। तो वो कंसेप्ट हमने सीख लिया है, हम सीधे अब डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, समुद्री सीपियों की खोज करते समय ध्रुव को, देखिए अभी मैंने पहले बताया था कि समुद्री सीपियां कर रहे 127 शंख भी मिले। कितने शंख मिले? 127। वह अपने 3 दोस्तों में समान रूप से वितरित करना चाहता है, प्रत्येक को कितने मिलेंगे? अब क्या करेंगे हम? 127 हमारे पास हैं और 3 दोस्तों में पूर्ण रूप से डिवाइड करना है, भाग देना है 3 दोस्तों में। तो 3 से हम 127 को भाग करेंगे। कैसे करेंगे? 127 लिखेंगे, इधर ऐसे करेंगे और फिर 3 से हम भाग दे देंगे। पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 पे पढ़ते हैं। 3 चौक 12, 2 में से 2 गई 0, 1 में से 1 गया 0, 7 उतारेंगे, 3 दूनी 6, 6 लिखेंगे और 1 यहाँ हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो 42 आ जाएगा। 42 सीपियां वितरित करेंगे, प्रत्येक को कितनी मिली? 42 मिली और 1 बच जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रीति के पास 500 रुपए का नोट है। कितना नोट है? 500 रुपए का नोट है। अब तो हमने सभी प्रश्न कर लिए हैं, हर तरह का कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया है, तो इन प्रश्नों को करने में कोई समस्या होती नहीं है। 500 रुपए का नोट है, वह इसे कम मूल्य वाले नोटों में बदलना चाहती है। अगर वह चाहे तो उसे कितने नोट मिलेंगे? तो 3 तरह का है। 50 रुपए के कितने मिलेंगे, 20 रुपए के कितने मिलेंगे और 10 रुपए के कितने नोट मिल सकते हैं। 500 रुपए हैं, डिवाइड कर देना है हमें। जब हम 50 का करेंगे तो 500 को हम डिवाइड कर देंगे 50 से, ऐसे। अब हम डिवाइड कर देते हैं, 500 लिखेंगे, 50 से डिवाइड करना है। 50 एकम 50, 0 उतारेंगे, 0 यहाँ चली जाएगी, तो कितने नोट आ गए? 10। 50 के हमें 10 नोट चाहिए। ठीक है, ये हमारा प्रश्न हो गया।
ठीक, 50 से करेंगे, 50 एकम 50 और 0 उतारेंगे तो 5 हो गए। तो 10 नोट हमें 50 रुपए के चाहिए, हमारा 500 बन जाएगा। 20 रुपए के कितने चाहिए? 20 रुपए के, तो 500 को हम डिवाइड करेंगे 20 से। चलिए कर लेते हैं, 20 से डिवाइड करेंगे, 20 दूनी 40, ठीक है, 0 1 और 100 बचेगा, ठीक, और 20 पंजे 100। कितने नोट चाहिए हमें? 25 25 25 25 नोट हमें चाहिए, तो हमारा 500 हो जाएगा। 10 रुपए के कितने नोट चाहिए? 500। को डिवाइड कर देंगे हम 10 से, 10 पंजे 50 और 0 उतारेंगे, 0 यहाँ चला जाएगा 50। तो 10 रुपए के नोट करने के लिए हमें 50 नोट चाहिए, 50 नोट चाहिए 10-10 के, तब हमारा 500 बनेगा। यदि हमें 20 रुपए के नोट बनाने हैं तो 25 नोट हमें चाहिए, तब हमारे 500 बनेंगे। और 50 रुपए के हमें कितने चाहिए? 10 नोट चाहिए 50 रुपए के, 50-50 करके 10 नोट होंगे तो 500 बन जाएगा। और 20 रुपए 20 के चाहिए 20 रुपए के नोट, हमें 25 नोट चाहिए, तब हमारा 500 बनेगा। और 10 रुपए के हमें कितने चाहिए? 50 नोट चाहिए, तब हमारा 500 बनता है। तो इस तरह से हम डिवाइड करके, उसको भाग करके अपने नोटों की संख्याओं को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे मोस्टली। और रक्षाबंधन पाठ हमारा जो है खत्म ही हो गया है। बहुत सारी इसकी वीडियो पड़ी हुई हैं, कम से कम 20-25 वीडियो हैं, तो आप लोग इनको देखिएगा और सभी प्रश्नों को सोल्व कीजिए। ठीक है।